नमस्कार साथियों। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, आज मैं एक ऐसे महान विभूति की रचना और उनके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं, जिन्होंने हजारों लाखों भजन, चेतावनी भजन को अपने शब्दों से पिरोया और साथ में अपने शिष्यों को संगीत की ऐसी तालीम, ऐसी शिक्षा दी जो अभी इस चराचर जगत में हम सबको अपने गायकी, अपने संगीत के माध्यम से मन आह्लादित करते हैं। श्रीमान राजीव सिंह जी, धीरज कांत जी, देवेंद्र पाठक जी, इनके बहुत से भजनों को गा करके आज बहुत प्रसिद्धि पाई है। तो ये महान विभूति जो कि संगीत के मर्मज्ञ थे और शब्दों के जादूगर थे, वे थे श्रीमान फणिभूषण चौधरी जी, जो कि बिहार में जन्म लिए। और उनकी रचना को जब मैं पढ़ता हूँ, गाता हूँ, सुनता हूँ तो बहुत आनंद आता है। तो उनका एक भजन है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबों ने भी इस भजन को सुना होगा। इस भजन की एक एक शब्द, एक एक पंक्ति मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न इन भजनों का भी विश्लेषण किया जाए, क्योंकि इनमें वो सारी तत्व, वो सारी गूढ़ रहस्य छिपी हुई है, जिसे हम आप सबको जानना चाहिए, सीखना चाहिए। भजन है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सद्गुरु फणिभूषण जी महाराज कहते हैं कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। दरअसल इस सृष्टि को जिन्होंने रचा है, वो इस सृष्टि को चला रहे हैं। और क्या, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल
अब हम पा रहे हैं। हम आप लोग जब छोटे होते हैं तो अक्सर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बाबू अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो जीवन में अच्छा जॉब होगा, अच्छा कुछ बिजनेस कर पाओगे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, माली अपने बगीचा को कितने अच्छे से सींचता है और तब उसका फल जब आता है, चाहे बरसात में भीगता हुआ माली या जेठ की दोपहर में पसीना से लथपथ गर्मी से तड़पता हुआ माली जब अपने पेड़ को बड़ा होता हुआ देखता है और वो पेड़ जब फल देता है तो उस माली के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वैसे ही हम आप लोग, जब हम आप लोग को हमारे माता पिता ने कितने कष्ट से अपनी एक एक छोटी छोटी इच्छाएं को दबा करके अपने बच्चे को माता पिता पालते हैं, हर तरह के कष्ट झेलते हैं, अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं। और जब वो बच्चा बड़ा होकर के अपने माता पिता का मान बढ़ाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उस माता पिता का सीना गर्व से फूल जाता है और आह्लादित होते होंगे। उस माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता होगा। लेकिन अगर वहीं पे एक माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को इतने कष्ट से पाला पोसा बड़ा किया, और वो बच्चा अगर किसी गलत राह पे चला जाता है तो माता पिता अपने आप को कचोटता है कि हमने क्या गलती किया होगा। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हमने क्या गलती किया होगा कि ये संतान आज हमें कष्ट दे रहे हैं। तो आत्म अवलोकन करने की स्थिति हो जाती है कि जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं सद्गुरु फणिभूषण जी महाराज, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। क्या अद्भुत लाइन है। हम आप लोग इस शरीर पे गुरूर करते हैं, मगरूर करते हैं। कोई अपनी खूबसूरती पे गुरूर करती है या मगरूर करते हैं, लेकिन सद्गुरु फणिभूषण जी महाराज कहते हैं कि इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। ये जो शरीर हम आप लोगों को मिला है, दरअसल वही 5 तत्व से मिला है।
क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इस धराधाम से ही हमको ये शरीर मिला है और फिर इसी धराधाम में हम आप सबको धूमिल हो जाना है, राख हो जाना है। इसलिए किस बात की गुरूर, किस बात का घमंड। इसीलिए ये कितनी अद्भुत और चेतावनी भरी भजन है कि इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम इस धरा का, इक आ रहे हैं इक जा रहे हैं। कहीं पे बच्चे के जन्म होने पे बधाइयाँ गाई जा रही है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, और वहीं कहीं पे किसी के जाने का मातम मनाया जा रहा है, निर्गुण भजन गाया जा रहा है कि एकाएक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़ के चदरिया ना। एकाएक सभी को जाना है कचहरिया, ओढ़ के चदरिया ना। सबको एक न एक दिन जाना है। और आगे क्या कहते हैं फणिभूषण जी महाराज, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट के फिर है आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट कर फिर है आना। जो भेजने वाले हैं जहां से, वहीं फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, हम आप सबको एक निश्चित टाइम के लिए उस परमपिता परमेश्वर ने भेजा है। किसी को 10 साल का उम्र दिया है, किसी को 20 साल का दिया है, किसी को 30 का, किसी को 60 का, किसी को 70 का, किसी को 80 का। अब तो मनुष्य 60-65 पे ही चल बसते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको एक अवधि दे रखा है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर है आना। जो भेजने वाले हैं जहां से, वहीं फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो बैठे हैं धान के बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। जो बैठे हैं धान के बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। क्या अद्भुत कलाकारी है, क्या अद्भुत चमत्कारी है उस परमपिता परमेश्वर का कि धान में बाली लगा दिए, चावल बना दिए ताकि मनुष्य को भोजन में दिक्कत न हो। फूल बनाए इतने सुंदर सुंदर कि
उससे खुशबू भी आए और उसको देख करके जब आदमी का मन व्यथित होता है और फूल के बगीचा में कोई मनुष्य चला जाता है तो उसका मन हृदय प्रफुल्लित हो उठते हैं। लेकिन हमेशा हमें ये याद रहनी चाहिए कि परमपिता परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हम आप सबको भेजा है कि परमेश्वर को, ईश्वर को हमेशा याद रखें, किसी के दिल को ठेस न पहुंचाएं और अपना जो जो दायित्व मिला है उस दायित्व का भी ईमानदारी से निर्वहन करें। तो साथियों, आज का भजन श्रीमान फणिभूषण चौधरी जी महाराज द्वारा रचित रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। मेरा गला खराब चल रहा है कुछ दिनों से, लेकिन विश्लेषण करने के लिए थोड़ा थोड़ा बीच में अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तो अगर त्रुटि हुई होगी तो माफ़ करेंगे और ऐसे ही आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि और भजन पद का विश्लेषण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहूं। अगर कहीं पे कोई गलती हुई हो तो उसको माफ़ करेंगे। अभी तक बनने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।